हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो हम यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए फाइलम प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। पैरामीशियम के सारे क्वेश्चंस हमने लगभग कवर कर लिए थे। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं चैनल पे। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत एंड अमीबा हिस्टोलिटिका पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब कवर करने की लगभग कोशिश की है मैंने। तो सबसे पहले देखते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डिस्कवर्ड बाई, मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसकी खोज किसने की थी। ठीक, तो इसकी खोज की थी लैम्बले ने। स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, आप स्पेलिंग में मत जाइएगा क्योंकि ऑप्शनल पेपर आता है तो आपको वहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिखनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजेनिक कैरेक्टर ऑफ एंट अमीबा डिस्कवर्ड बाई। पैथोजेनिक कैरेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा लक्षण जो रोग कारक हो, मतलब इसका जो रोग कारक लक्षण है वो किसने पता लगाया था। कहने का मतलब कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कोई रोग उत्पन्न होता है, ये किसने पता लगाया था, तो ये लोजे ने पता लगाया था। ठीक, फिर इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं ये कैसा होता है। तो ये पैरासाइट या परजीवी होता है, मतलब दूसरे किसी जीवित जीव पर आश्रित होता है। ये कहाँ रहता है, तो ये प्राणी की व्यक्ति के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी बड़ी आंत में पाया जाता है। और ये मोनोजेनेटिक प्रकार का होता है। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है एक ही प्राणी के अंदर जो अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ठीक है, मतलब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट नहीं होते हैं कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी के अंतर्गत जाए। तो एक ही प्राणी के अंदर ये अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर सकता है। दूसरे प्राणी के अंदर इससे जा सकता है कि विभिन्न प्रकार से मल त्याग के द्वारा, फिर किसी ने दूषित भोजन खाया उसको इस तरह से उस पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक, डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो मैग्नीफॉर्म अवस्था होती है और दूसरी माइन्यूटाफॉर्म अवस्था होती है। मैग्नीफॉर्म अवस्था का मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कि फीडिंग और मोटाइल अवस्था होती है। फीडिंग मतलब भोजन करने वाली और मोटाइल मतलब गमन करने वाली अवस्था होती है ये। ठीक है, फिर है माइन्यूटा फॉर्म अवस्था। तो माइन्यूटा फॉर्म अवस्था कैसी होती है, ये नॉन फीडिंग और नॉन मोटाइल होती है, मतलब इसमें कोई फीडिंग की प्रोसेस नहीं होती, कोई जो लोकोमोशन या मूवमेंट की प्रोसेस है वो नहीं होती, और इसे हम प्रीसिस्टिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पोषण देखते हैं इनमें, ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो ये पैगोट्रॉफी होता है, मतलब कि इनमें सिर्फ जो पोस्टीरियर एंड होता है वही पाया जाता है और उसी से ही ये भोजन इनटेक करते हैं या भोजन लेते हैं। ठीक, किससे लेते हैं, जो नीचे जो पोस्टीरियर भाग होता है, जो एंड भाग होता है, उसी से ही ये भोजन को प्राप्त करते हैं। इनमें कोई माउथ ओपनिंग नहीं होती। रेस्पायरेशन कैसा होता है, यानी श्वसन कैसा होता है, तो ये एनारोबिक टाइप का इसमें रेस्पायरेशन होता है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसा होता है, तो ये बाइनरी फिजन के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन या जनन की क्रिया होती है। ठीक, तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब इनसे होने वाले रोग देखते हैं कुछ। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो बेसिकली सबसे फेमस रोग जो होता है वो है अमेबिक डिसेंट्री। एक तरह से पेचिस होता है ये, पेचिस के बारे में आपने सुना होगा, और इसी को अमीबोसिस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग अमीबोसिस की मिस्टेक है, अमीबोसिस भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के और यूग्लिना से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और आपका फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसके अंतर्गत आने वाले ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।